हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ सॉल्व करने के स्टेप्स देखे। आज की वीडियो में हम उसके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 229, न्यूमेरिकल नंबर 11। अब मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेस 1 ओहम एंड 2 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों सेल, दोनों का EMF दिया है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और वो दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है सो एज टू सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन। ऐसे कनेक्टेड है पैरेलल में कि दोनों से निकला हुआ करंट सेम दिशा में हो। कहाँ से? थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम। अब गाइस फुल स्टॉप आ गया, मैं रुक गया। एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हियर वी गो। दो सेल्स है, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और दोनों इस तरह से कनेक्टेड है कि करंट सेम दिशा में फ्लो हो। मतलब ही दोनों का सेम पोल आपस में कनेक्टेड है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इसका मतलब है। अब इस सेल का नामकरण करते हैं EMF E1 और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल r1। दूसरे सेल के EMF को कहते हैं E2, इंटरनल रेजिस्टेंस को कहते हैं R2। इसका हमें वैल्यू दिया है। E1 कितना है? 1.5 वोल्ट। R1 कितना है? 1 ओहम। E2 कितना है? 2 वोल्ट। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, बेटर रहेगा वो। E1 कितना है? 1.5 वोल्ट। R1 कितना है? 1 ओहम। E2 कितना है? 2 वोल्ट। और R2 कितना है? 2 ओहम। अभी जो पूरा कॉम्बिनेशन है किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने कहा कैपिटल R और जिसका वैल्यू हमें दिया है 5 ओहम। अब सवाल क्या पूछा है? फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब इस 5 ओहम में से जो करंट जाएगा हमें वो कैलकुलेट करना है। तो गाइस चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर यहां पे लेबलिंग नहीं होगा तो आपको लेबलिंग करना चाहिए। ठीक है, तो लेबलिंग करते हैं। इसको कहते हैं ABCDEF। ठीक है। स्टेप नंबर 2, करंट अगर असाइन नहीं किया होगा तो असाइन कर लीजिए। मान लेते हैं E1 से निकले हुए करंट को हम कहेंगे I1। लाइकवाइज E2 से निकले हुए करंट को हम कहेंगे I2। अब ध्यान से देखो, ये I2 करंट यहां से यहां तक आएगा, जंक्शन F तक, और I1 यहां से यहां आएगा। ये दोनों करंट ऐड होके फिर ऊपर ट्रैवल करेंगे थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इसी को हमने नाम दिया है करंट I। फिर ये करंट घूम के यहां तक आएगा। इस पॉइंट जंक्शन C पे आने के बाद भी यही करंट डिवाइड होगा I1 I2 के फॉर्म में। तो गाइज हमने स्टेप नंबर 2 भी क्लियर कर दिया है। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। एट जंक्शन F, मैं जंक्शन F की बात कर रहा हूं, यूजिंग KCL। वहां पे क्या अप्लाई किया था मैंने? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। यूजिंग KCL हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल करंट I इज सिंपली इक्वल टू I1 प्लस I2। और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। कहीं सिर्फ KVL नहीं लगता, KVL अप्लाई करते वक्त कहीं ना कहीं KCL काम आ ही जाता है। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें? स्टेप नंबर 3 में हमें इस पूरे सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट लूप्स है वो पहले देखना है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे टोटल 3 लूप्स है। ठीक है, ये जरा मैं इसको सर्कल करूं ताकि समझ में आए। हाँ गाइस, पूरे इस सर्किट में 3 लूप्स हैं। लूप पहला कौन सा लूप है? ध्यान से देखो, लूप ABCFA। दूसरा लूप कौन सा है? FCDEF। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट तीसरा लूप है या आउटर लूप, ABCDEFA। तो मैं यहां पे लिख दूं ABCDEF बैक टू A।
अब हमें टोटल करंट आई निकालना है गाइस, एक वेरिएबल निकालना है, मतलब इन तीनों में से हमें कोई भी दो लूप्स को सॉल्व करना चाहिए। अगर दो वेरिएबल होते तो तीन लूप को सॉल्व करना पड़ता है, पर खैर ये कभी आगे आएगा। तो अब तीनों में से कोई भी दो लूप हम सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से हम ये लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 उठाते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, पर मैं ये दोनों लूप ले रहा हूँ। चलिए नए पेज पे जाते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, तो आपको एक एक 3 स्टेप अपने कवर कर दिए। अब चौथा स्टेप, एक एक लूप को केवीएल अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं अप्लाइंग केवीएल किसको, टू लूप, पहला लूप ABCFA, ABCFA, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा लूप ऐसे रखता हूं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए हम कहां से निकले, हम निकले ए से, जा कहां पे रहे, बी पे। रास्ते में क्या मिला, रजिस्टर, मतलब क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप। हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए टू बी, और रजिस्टर में से करंट आई भी कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी। मतलब कैसे बोलना है, अवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन थ्रू रजिस्टर आर सेम, इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव। फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज आई इनटू आर। गाइस ये ऐसे बोल बोल के आप करोगे ना तो ये आपको बेटर समझ में आएगा। उसके बाद हम बी टू सी आए, कोई मिला, कोई नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं सी टू एफ, रास्ते में कौन मिला, रजिस्टर, मतलब कौन मिला, पोटेंशियल ड्रॉप। हम कहां से कहां जा रहे हैं, सी टू एफ, और R1 का करंट I1 वो भी कहां से कहां जा रहा है, सी टू एफ। मतलब वापस क्या बोलेंगे, अवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन थ्रू रजिस्टर आर सेम, इसीलिए यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नेगेटिव। फॉर्मूला करंट इंटू रजिस्टर I1 इंटू R1। अब आगे हमें कौन मिला, बैटरी। हम बैटरी के कहां से कहां जा रहे हैं, मतलब ईएमएफ मिला, कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस टू प्लस, तो यहां पे आएगा प्लस E1। एफ से वापस कहां पे गए, ए पे, लूप पूरा हो गया, तो इक्वल टू 0। गाइस इस तरह से करना है। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। माइनस कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 5, सो 5y माइनस R1 का वैल्यू कितना है, 1, तो दिस इज I1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब मैं एक काम करता हूं, क्या काम करना है, ध्यान से देखो। इस I की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस I1। इस E1 को मैं RHS में लेके जाता हूं, सो ये बनेगा माइनस E1। गाइस ये सॉल्व करने का तरीका है ऐसा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा माइनस 5I1 माइनस 5I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस E1। अब माइनस 5I1 और माइनस I1 कितना होता है, माइनस 6I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू माइनस E1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन तीनों का अगर माइनस साइन में हटा दूं तो अल्टीमेटली बन जाएगा 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू E1। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से गाइस हमने एक लूप को केवल अप्लाई कर दिया है। अब यही हमें वापस एक बार रिपीट करना है दूसरे लूप के लिए, ठीक है। वापस डायग्राम का यूज करता हूं, आप भी ध्यान से देख लो। थोड़ा पेपर एडजस्ट कर लो पहले। अब ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अप्लाइंग केवीएल किसको, F C D E F। हम कहां से निकले, F से, जहां कहां पे रहे, C पे। रास्ते में क्या मिला, पहले बैटरी, मतलब क्या मिला, EMF। हम बैटरी के कहां से कहां जा रहे हैं, प्लस टू माइनस, मतलब EMF कैसा आएगा, माइनस। फिर आगे हमें कौन मिला, R1 मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। हम कहां से कहां जा रहे हैं, F to C, और R1 का करंट I1 कहां से कहां जा रहा है, C to F, मतलब कैसे बोलेंगे, अवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन थ्रू रजिस्टर आर अपोजिट, सो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, पॉजिटिव। फॉर्मूला अगेन करंट I1 इंटू रजिस्टेंस R1। C to D हमें कोई मिला, कोई भी नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं D to E, रास्ते में कौन मिला, रजिस्टेंस R2, मतलब ये हमें क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप। हम कहां से कहां जा रहे हैं, D to E, और R2 का करंट I2 भी कहां से कहां जा रहा है, D to E। अगेन सेम स्टेटमेंट, अवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन थ्रू रजिस्टर आर सेम, सो पोटेंशियल ड्रॉप इज माइनस। फॉर्मूला I2 इंटू R2। लास्ट कौन मिला, आगे बैटरी, मतलब क्या मिला, EMF। हम बैटरी के कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस टू प्लस, सो EMF आएगा
प्लस और E2F हमें कोई नहीं मिला, लूप पूरा हो गया, इज इक्वल टू 0। तो गाइस अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, I1 R1 माइनस I2 R2, ये E2 को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस E2, E1 को भी उधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा प्लस E1। अब क्या करेंगे गाइस, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। स्मॉल r1 कितना है 1, तो ये आएगा सिर्फ I1, माइनस स्मॉल r2 कितना है 2, तो ये आएगा 2I2। आपका E2 कितना है, E2 ध्यान से देखो, E2 है -2, सॉरी 2 है, मतलब माइनस तो पहले से है। और E1 कितना है, E1 है 1.5। तो गाइस फाइनली ये बना I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 0.5। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से गाइस हमने दोनों लूप को केवीएल अप्लाई कर दिया। अब बस हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, ताकि हमें I1 I2 मिले, फिर दोनों को पुट करेंगे तो हमें टोटल करंट I भी मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मुझे लगता है हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 माइनस 6 इंटू, सॉरी इक्वेशन 2, ये 2 है ना, 2 माइनस 6 इंटू इक्वेशन नंबर 3। तो गाइस ऐसे करेंगे, चलिए हियर वी गो। ये कितना है, तो ये है 6I1 प्लस 5I2। यहां पे मैंने E1 का वैल्यू पुट नहीं किया था, तो E1 का वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं 1.5। E1 का वैल्यू कितना है 1.5। सो 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस, ठीक है, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसा आएगा 6I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, पर जैसे कि आपको पता है माइनस कर रहे हैं, मतलब ये साइन चेंज होंगे, इधर आएगा माइनस, इसके साथ ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये माइनस भी बन जाएगा प्लस। ये सब स्कूल में पढ़ाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो गया, 12 और 5 कितना होता है, ये होता है 17I2 प्लस 3 प्लस 1.5 कितना होता है 4.5। सो गाइस अब बस इसको पुट करके हम लिख सकते हैं कि करंट I2 का वैल्यू आ गया 4.5 अपॉन 17 एम्पियर। यह आ गया गाइस हमारा I2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 2 में पुट करना या तो 3 में पुट करना है। मेरे ख्याल से 3 वुड बी अ गुड आइडिया। सो यहां पे लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग I2 इन इक्वेशन नंबर 3। चेक कर लीजिए कैसे लिखता हूं मैं, तो ये आएगा I1 माइनस 2 इंटू द ब्रैकेट I2 की जगह पे क्या लिखूंगा 4.5 अपॉन 17 इज इक्वल टू माइनस 0.5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा I1 माइनस 9/17 इज इक्वल टू माइनस 0.5। दैट इज I1 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 0.5 प्लस 9/17 प्लस 9/17। तो गाइस यहां तक हम आ चुके हैं, यहां तक हम आ चुके हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इधर ही थोड़ा सा स्पेस बना के कर लेता हूं ताकि कंटिन्यूटी रहे। ठीक है, ये कितना आएगा, सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ये आएगा -8.5 प्लस 9 एंड देयरफॉर गाइस अपॉन 17। देखो यहां पे मल्टीप्लाई किया मैंने, -8.5 प्लस 9 अपॉन 17। सो फाइनली गाइस करंट I1 कितना आया 0.5 अपॉन 17 एम्पियर। यह आ गया आपका करंट I1। ठीक है, इस तरीके से हमने I2 निकाला और I1 निकाला। पर जैसे हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है टोटल करंट I। तो अब इन दोनों को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करेंगे। तो चलिए हियर वी गो। सब्स्टिट्यूटिंग I1 and I2 in equation number 1, therefore I is equal to, वैल्यू चेक कर लो क्या है, I1 है 0.5 अपॉन 17, I2 है 4.5 अपॉन 17। तो चलिए मैं चाहे तो यहां पे वापस फॉर्म में लिखता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू 0.5 अपॉन 17
प्लस I2 का वैल्यू 4.5/17। और गाइस इस तरह से फाइनली करंट आया है 5/17 एम्पियर। ये रहा आपका करंट। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो ये करंट आई ही है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओहम में से पास हो रहा है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज द करंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओहम। ठीक है, आप चाहो तो इस 5 को 17 से डिवाइड भी कर सकते हो या ऐसे रखा तो भी चलेगा। तो गाइज ये एक न्यूमेरिकल है जो हमने केवीएल को यूज करके सॉल्व किया है। अब और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, केमिस्ट्री के लिए आप ये एक चैनल है जिसको फॉलो कर सकते हैं, द केम गुरु TCG राहुल पांडे। यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, तो प्लीज गो एंड चेक द कंटेंट। एनीवे, थैंक यू।